हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में कि आखिर कंपाउंडिंग होती क्या है, उसका रियल पावर क्या होता है और इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग को कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप किसी को उधार देते हैं तो वो आपके लिए कुछ इंटरेस्ट कमा कर देगा। अब होगा ये कि जब आप उस इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट कर देंगे तो वो इंटरेस्ट अब आपका मूलधन बन गया, तो इस तरह से उस इंटरेस्ट पर भी आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप कंपाउंडिंग को थोड़ा सा समय देंगे तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू आपके लिए जनरेट कर सकता है। अब देखिए, ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात थी और इसमें कंपाउंडिंग का रियल पोटेंशियल नहीं समझ आता। कंपाउंडिंग के पावर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अब हम चलते हैं थोड़े से पुराने समय में। पुराने समय में एक राजा हुआ करता था जिसे चेस बहुत ज्यादा पसंद था। ये चेस बोर्ड है, सब्सिडी नहीं है। तो उसे चेस पसंद होने की वजह से वो अपने राज्य में चेस कंपटीशन करवाते रहता था और जो जीत जाता था उसे बहुत बड़े बड़े इनाम दिया करता था। एक बार क्या हुआ, इसी तरह राजा ने एक चेस कंपटीशन करवाया और उसने जीतने वाले को मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया। हाँ, बस शर्त इतनी थी कि उस राजा ने उस कीमत पर एग्री करना चाहिए, क्योंकि राजा ने पुराने किस्से सुन रखा था ना कि मुंह मांगी कीमत मांगो, लोग फिर कुछ भी मांग लेते तो पूरा सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए उसने बोला कि नहीं, ठीक है, आप मुंह मांगी चीजें मांग सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए और मैंने एग्री करना चाहिए। तो इस बात पर भी काफी लोग खुश थे, क्योंकि अब मुंह मांगी चीज मिल जाएगी, रीजनेबल सी भी, तो भी चल जाएगा। अब चेस का कंपटीशन हुआ, एक बंदा जीत गया। तो वो जो बंदा था बहुत शातिर था। उसने राजा को बोला, देखिए महाराज, आप तो मुझे मुंह मांगी चीज देने ही वाले हैं, तो फिर आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे सिर्फ इतना करिए कि जो चेस के खाने हैं, मतलब जो चेस के जो बॉक्सेस है, राइट, व्हाइट ब्लैक, ये जो बॉक्सेस है, तो आप बस ऐसा करिए कि पहले बॉक्स पर एक दाना रखिए चावल का, दूसरे बॉक्स पर 2 दाने रखिए, तीसरे बॉक्स पर 4 दाने। इस तरह से आप हर बॉक्सेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हर बार आपको वो अनाज का दाना दुगना करना है और इस चेस बोर्ड में फिर जितने भी दाने आ जाए, मुझे सिर्फ उतने ही अनाज के दाने चाहिए। राजा खुश हो गया, उसने बोला, अरे यार, ये तो बहुत छोटी सी चीज इसने मांग ली। तो राजा ने अब चेस के बोर्ड पर दाने रखवाना शुरू किया। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048। इसके आगे मुझे नहीं आता। तो कुल मिला के इस तरह से सारी चीजें डबल 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 होने लगी। अब जो दाने थे उनकी क्वांटिटी बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही थी, इस कारण बोरियों से अनाज आने लगा। जैसे जैसे आप नीचे पहुंचते गए, 64वें खाने तक आते आते राजा का पूरा राज्य ही खाली हो गया, वो पूरा सड़क पे आ गया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, कुल मिलाकर के ये जो नंबर है जो आपके अभी स्क्रीन पर आ रहा है, उतने दाने राजा को अनाज के देने पड़े। और अगर मैं सिर्फ चावल की बात करूं तो 1 किलोग्राम चावल में 62,500 दाने अनुमानित तौर पर आते हैं। तो इस नंबर को हम 62,500 से डिवाइड भी कर देते हैं, इसका मतलब राजा ने इतने केजी उसे राइस दिया और इतना केजी राइस देने के बाद वो राजा लुट चुका है। तो देखिए, शुरुआत हुई थी सिर्फ एक दाने से और हर बार डबल होने की वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से, वो सिर्फ 64वें खाने तक आते आते इतना ज्यादा हो गया कि उस राज्य का पूरा खाना ही खत्म हो गया। तो देखिए, ये है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपको इस एग्जाम्पल से एक चीज तो समझ आ गई होगी, वो ये है कि यदि हमने सही फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दिया, मतलब हमने कंपाउंडिंग को ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी काम करने के लिए, तो वो हमें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दे सकती है। अब देखिए, अब अगर हम आज के जमाने की बात करें तो आप कंपाउंडिंग का यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो स्टॉक में, जो भी आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, आप उसे री इन्वेस्ट करिए। वो जो आपका प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट होगा और वो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर देगा। ठीक है, तो जितने लंबे समय तक आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, जितने फ्रीक्वेंसी में, मतलब जितनी ज्यादा बार आप री इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।
पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन, यदि आप कोई ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो आगे चल के मुझे अच्छे रिटर्न्स दे, तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना जानती हो, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगी वो उस पर कंपाउंडेड रिटर्न ले पाएगी। और देखिए, जब भी आप कंपाउंडिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि नॉर्मली ये इन चीजों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साल में 1 या 2 बार होती है, राइट। अगर 6 मंथली भी है तो साल में सिर्फ 2 ही बार कंपाउंड हो रही है चीजें, तो आप उन्हें लंबा समय दीजिए। तो बस देखिए, कंपाउंडिंग का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने का फंडा यही है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, आप होने वाले प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करिए, राइट। आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उसे लंबे समय तक होल्ड कीजिए। तो ये बात थी कंपाउंडिंग और उसकी पावर के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।